हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग दीवा। चलिए आज मैं अपनी गार्डन की और एक फ्लावरिंग प्लांट से आपको मिलाती हूँ और वो है हिबिस्कस। मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन हैं हिबिस्कस के, लाइक ऑरेंज, येलो, वाइट, पिंक, रेड। आज मैं आपको ऑरेंज कलर के हिबिस्कस दिखाऊंगी, उसका प्रोपेगेशन, वाटरिंग एंड सॉइल मिक्सचर सारा बताऊंगी जितना मैं जानती हूँ। सो चलें फ्रेंड्स, ये है मेरा हिबिस्कस प्लांट। आप देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर का फ्लावर है और क्योंकि ये विंटर सीजन है सो इसका जो फ्लावर का साइज़ है वो बहुत छोटा हो गया है। हालांकि ये अर्ली मॉर्निंग का मैं फ़ोटो ले रही हूँ, पूरा ब्लूम नहीं हुआ है। ये देखिए अभी यहाँ पे ठंड पड़ रही है और टेम्परेचर भी धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। ये देखिए, पहले आप प्लांट्स को देख लीजिए, फिर मैं इसका प्रोपेगेशन एंड बाकी सब के बारे में बताऊंगी, वाटरिंग ये सब बताऊंगी। देखिए ये प्लांट्स को मैं स्टेम से ही प्रोपेगेट की थी। सबसे पहले बात करेंगे इसका कैटेगरी, ये किस कैटेगरी में आता है। नॉर्मली प्लांट्स जो होते हैं वो 3 कैटेगरीज में आते हैं, इधर हर्ब और श्रब और ट्रीज। सो ये इन बिटवीन हर्ब एंड ट्रीज रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है श्रब। सो ये श्रब कैटेगरी में आता है। इसका लाइफ स्पैन तो हम 15 to 20 ईयर्स बोल सकते हैं। इसका हाइट जो होता है, अगर आप ट्रिम ना करें या फिर कटिंग ना करें तो इसका हाइट नियर अबाउट 15 फीट तक चला जाता है। अब इसका ट्रंक देखिए, जो मेन ट्रंक है, मैं अपनी हाथ से इसको दिखा रही हूँ सो दैट यू कैन कंपेयर। देखिए मेरा ये जो इंडेक्स फिंगर है यहाँ से भी, इससे भी पतला है इसका जो ट्रंक। बट आप ये मत सोचिए कि ये इतना पतला ही होता है, क्योंकि मेरा जो दूसरा हिबिस्कस है, देखिए ये वाला, इसका ट्रंक देखिए कितना मोटा हो चुका है। सो ये भी धीरे धीरे ग्रेजुअली इतना मोटा हो जाएगा। अभी मेरे पास इसके नज़दीक ही दूसरा हिबिस्कस का प्लांट है, सो मैं आपको अच्छे से कंपेयर करके बता पाऊंगी। ये वाला देखिए, ये है ऑरेंज कलर हिबिस्कस का लीफ, और ये वाला देखिए, ये वाला ये पिंक कलर का हिबिस्कस है और इसके लीव्स का साइज देखिए। सो ये जो ऑरेंज कलर का हिबिस्कस है, इसके लीफ थोड़े लाइट कलर के, लाइट ग्रीन कलर के आते हैं और साइज़ भी बहुत छोटा होता है एंड थिकनेस जो है ये भी थोड़ा मोटा होता है एज़ कम्पेयर टू पिंक कलर हिबिस्कस का जो लीफ है। ये प्लांट जैसे मैं बताई श्रब कैटेगरी में आता है और इसका हाइट 15 फीट तक भी जा सकता है अगर आप कटिंग ना करें तो। एंड फ्लावरिंग इसका राउंड द ईयर फ्लावरिंग होता है। अब इसमें जितने अमाउंट में फर्टिलाइज़र डालेंगे फ्लावरिंग उतने अच्छे होंगे। बट ट्रस्ट में अभी मैं कोई इसमें फर्टिलाइज़र या केमिकल कुछ नहीं डाली हूँ। जो मेरा गार्डन सॉइल है उसी में ही इसका ग्रोथ हो रहा है। हाँ, ये मैं एक काम करती हूँ, गार्डन में जितने लीव्स, ड्राई लीव्स मेरे इकट्ठे होते हैं मैं उनको फेंकती नहीं हूँ। आप जैसे देख पा रहे हैं ये सारे लीव्स मैं यहीं पे ही डाल देती हूँ, सो दैट जब भी मैं पानी देती हूँ और खुदाई करती हूँ तो यही सारे लीव्स इसी में ही सड़ जाते हैं और ह्यूमस की तरह काम करते हैं। ये प्लांट में देखिए कितने सारे बर्ड्स अभी भी हैं। सो और ये फिर विंटर सीजन है। विंटर सीजन मतलब ये प्लांट के लिए थोड़ा ठीक नहीं होता है, इसका फ्लावरिंग थोड़ा कम हो जाते हैं और साइज़ भी छोटा हो जाता है। इसके लिए बेस्ट
सीज़न या टाइमिंग अगर पूछें तो वो है फरवरी से लेके आपका अगस्त तक। ये टाइमिंग में इनका फ्लावरिंग बहुत अच्छा होता है और साइज़ भी बहुत अच्छा होता है। विंटर में साइज़ थोड़े छोटे हो जाते हैं। अब चलिए इसका वाटरिंग इसको आप नॉर्मल जैसे प्लांट्स में वाटरिंग करते हैं वैसा ही करिए। अगर ये विंटर सीज़न है तो अल्टरनेट डे पे वाटरिंग ना करें, 3-4 दिन में एक बार वाटरिंग करें। अगर आपका प्लांट ग्राउंड या मिट्टी में है, गार्डन में है, और अगर पॉट में है तो ऊपर का लेवल देख के आप वाटरिंग करें। अगर मिट्टी का लेवल मिट्टी का जो कंडीशन है वो आपको ड्राई लगे तब जाके आप उसमें वाटरिंग करें, क्योंकि विंटर सीज़न में अगर हम ज़्यादा वाटरिंग कर देंगे तो पॉट्स में जो प्लांट्स होते हैं उनका रूट रॉटिंग का प्रॉब्लम होता है, चांसेस होते हैं। सो पानी में थोड़ा कंट्रोल करें वाटरिंग में। और आप बात करते हैं इसके सॉइल मिक्सचर की, तो नॉर्मली तो मैं ये अपने गार्डन में ही दी हूँ, लेकिन अगर आप इसको पॉट में देंगे तो ध्यान रहे कि आपका पॉट का जो सॉइल है वो 3:2:1 के कंपोजिशन में आप लीजिए। 3 हिस्सा आपका मिट्टी होगा जो कि आपका गार्डन सॉइल होगा, 2 हिस्सा उसमें आप रिवर सैंड ले लीजिए जो खुदरा वाला सैंड रहता है, और 1 हिस्सा आप उसमें कंपोस्ट लीजिए जो कि आपका वर्मी कंपोस्ट हो सकता है, या फिर घर में आपका जो सड़ा हुआ या सूखा हुआ पत्ता रहता है, खाद जिसको हम बोलते हैं, या फिर गोबर का खाद जो रहता है वो आप डाल सकते हैं। सो ये आपका सॉइल मिक्सचर का कंपोजिशन मैं आपको बता दी। प्रोपेगेशन ऑफ हिबिस्कस, हम कैसे इसको प्रोपेगेट करें। सो इसको हम स्टेम से ही प्रोपेगेट करते हैं, एंड मीडियम 2 होते हैं। एक तो आप इसको सॉइल से प्रोपेगेट कर सकते हैं या फिर वाटर, दोनों में ये अच्छे से प्रोपेगेशन इनका होता है। एंड ट्रस्ट मी 100% रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं है कि ख़राब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ट्रस्ट मी। आप क्या करेंगे, कोई भी ऐसा जो स्टेम रहता है, सेमी वुडी रहता है, जब स्टेम सिलेक्शन करते हैं उस वक्त थोड़ा आप ध्यान दें कि जो भी स्टेम आप लेंगे ये सेमी वुडी होना चाहिए। सेमी वुडी मीन्स आपको मैं बता रही हूँ, देखिए ये जो स्टेम होता है, जो ऊपर का स्टेम होता है वो सॉफ्ट रहता है, तो थोड़ा सा अगर आप बीच में से स्टेम लेंगे तो ये वाला हिस्सा इसका थोड़ा सेमी वुडी रहता है, ऐसा वाला जो पूरा ग्रीन ना हो या फिर पूरा ब्राउन भी ना हो, तो उसको बोला जाता है सेमी वुडी। तो सेमी वुडी वाला स्टेम लीजिए, हैंड स्पैन साइज का, मतलब मैं दिखा रही हूँ ये साइज, या फिर आप 10 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। 10 सेंटीमीटर का आप स्टेम लीजिए और उसको सिर्फ पानी में ही रख दीजिए। ध्यान रहे जो आपका निचली हिस्सा होगा स्टेम का उसमें पत्ते ना हो, क्योंकि ये वाला पत्ता अगर इसी को आप पानी में दे देंगे तो ये वाला पत्ता अगर पानी में आ गया तो ये पत्ते में फंगस लगने के चांसेस होते हैं। तो जो एरिया आपका पानी में रहेगा वहाँ पे कोई लीव्स ना रहे, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और अगर आप मिट्टी में प्रोपेगेशन कर रहे हैं तो भी वही वाला फार्मूला कि मिट्टी के अंदर आपका ये लीव्स ना रहे, सारे लीव्स को निकाल दीजिए, नीचे वाला लीव्स और ऊपर का लीव्स भी निकाल दीजिए, क्योंकि प्लांट्स का तो रूट होता नहीं है उस वक्त, तो अगर लीव्स रहेंगे तो प्लांट्स के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है वो लीव्स को खाना प्रोवाइड करने के लिए। सो इसीलिए जब भी आप प्रोपेगेशन में जाए तो जो भी स्टेम आप लिए हैं, स्टेम में कोई लीफ नहीं होना चाहिए। पानी में आपको जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम आपको मिट्टी में भी लगेगा। सो जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वही वाला मीडियम फॉलो करो, या फिर पानी में ये बेनिफिट होता है कि अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास में आप देते हैं तो आपको क्लियरली दिखेगा कि आपका रूटिंग स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। प्लस आप इसको इधर उधर ले सकते हो। और मिट्टी में अगर आप दे देंगे तो यही प्रॉब्लम होता है कि उसका रूट ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें वो पता नहीं चलता है। रूटिंग प्रोसेस उसका स्टार्ट हुआ कि नहीं ये हमें पता नहीं चलता है। सो अगर आप चाहें तो
पानी में भी प्रोपेगेट कर सकते हैं और मिट्टी में भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अभी तक मैं इसका जो सीड्स बोलते हैं नॉर्मली, जैसे हमारा ये मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड के फ्लावर के नीचे हिस्से में हमें इसके सीड्स मिलते हैं, लेकिन हिबिस्कस का मैं अभी तक कभी ट्राई नहीं की कि इसके एंडिंग पोर्शन में सीड्स होते होंगे या नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं गूगल में सर्च करूँगी इसका। इसको हमेशा मैं स्टेम से ही प्रोपेगेट करती हूँ। सो वाटरिंग के बारे में मैं बता दी, प्रोपेगेशन बता दी, कैटेगरी भी मैं आपको बता दी, वैरायटीज़ ऑल्सो मैं आपको दिखा दी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गार्डनिंग दीवा। नेक्स्ट टाइम और एक प्लान के साथ मैं आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।